वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वेदामेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय आर्य समाज लुड़वा के कीर्तिमान आयुष्मान श्री जयंती भाई प्रधान जी, जिस लुड़वा के यश का, इसकी प्रशंसा का सारे कच्छ में नहीं पूरे गुजरात में गुणगान हो रहा है। और जहाँ कहीं भी खास करके कच्छ से जुड़े हुए जो आर्य समाज के लोग हैं, वे हमेशा लुड़वा को अपना क्या मानते हैं, आर्य समाज का जन्म स्थान मानते हैं, है ना। शिवगुण पापा जी का नाम पहले आता है। तो ऐसे आर्य समाज की जन्मस्थली कच्छ प्रांत के लिए विशेष करके लुड़वा ग्राम के सभी धर्म प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, योग प्रेमी, वेद प्रेमी सज्जन महानुभावों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति प्यारे बच्चों, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमें ये सत्संग का अवसर मिला हुआ है। और इस अवसर पर पूरे आर्य समाज के या आर्य समाज लुड़वा के सज्जन और माताएं बहनें उपस्थित हैं। मुंबई मोरा से भी हमारे सज्जन पधार चुके हैं, जहाँ पर दृष्टि यज्ञ हुआ था। तो दोनों ही गांव के लुड़वा और मुंबई मोरा दोनों ही गांव के सज्जनों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। और आपने जो मेरा स्वागत किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। आज हम विषय लेंगे समय का महत्व। एक तो कोरोना काल चल रहा है, कौन कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। 2 लहर तो चला गया, फिर कहते हैं कि 1 लहर और आने वाला है, तो पता नहीं कब क्या होने वाला है। और ये कोरोना नहीं भी आए तो भी कोई भरोसा जीवन का नहीं है, कोई आयु किसी की निश्चित नहीं है। अभी एक सूचना मिली आज ही मुझे कि भावनगर आर्य समाज के पंडित जी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, पंडित धर्मेंद्र जी। उनकी छोटी बेटी 11 साल की बेटी थी और एकदम सुशील, विनम्र, मधुरभाषी, आज्ञाकारी, धार्मिक थी। तो कोई बुखार आया और बुखार उनके मस्तिष्क में चढ़ गया और मस्तिष्क का नस फट गया। तो बताओ 11 साल की उम्र में उनका एकदम दुखद अवसान हो गया। कितनी दुख की बात है। मेरे मित्र हैं, फोन किया, उनका पूरा हिम्मत है, स्वामी जी क्या करें अब, हम रोज हवन करते थे, अब 2 समय हवन करेंगे। मैंने कहा आपकी तो हिम्मत है, साहस है, धैर्य है, लेकिन आप उनकी माता जी को संभालना। तो ये इसलिए कह रहा हूँ
कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकते हैं। तो सज्जनों, इस समय का हम सदुपयोग करें, समय के महत्व को समझें। हम बहुत ही भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं, हमने बहुत पुण्य का अर्जन किया है, इसके लिए हमें ये मानव चोला मिला हुआ है। कितने पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो शरीर हमको नहीं मिला, हमको मानव का शरीर मिला है। तो कितना भाग्य हमने किया है या कितना हमने पुण्य किया है कि हमको ये मानव चोला मिला है। तो इस समय को पा करके, इस अवसर को पा करके, इस जीवन को पा करके यदि हम इसके महत्व को नहीं समझेंगे, यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि समय की गति लगातार बढ़ रही है। और एक मंत्र में ही कहा गया है, क्या कहा उसमें, ओम कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता समारोहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्राभुवनानि विश्वा समारोहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्राभुवनानि विश्वा। इस मंत्र में कहा है कि कालो अश्वो वहति, अश्व का अर्थ है घोड़ा। तो काल रूपी घोड़ा दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है, निरंतर चल रहा है। और सप्तरश्मि ही, 7 प्रकार की किरणों वाला, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, और सहस्रों नेत्रों वाला है, सहस्राक्षः का, सहस्रों नेत्रों वाला है। और अजरह, कभी बूढ़ा होने वाला नहीं है। जो समय का घोड़ा है, लगातार दौड़ रहा है। ये कहते हैं जो भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका रथ 7 घोड़ों में दौड़ता है। ये अलंकारिक कथानक है। तो वास्तव में ये समय है वो 7 दिन से बंधा हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, है कि नहीं है। ऐसे सूर्य किरण में 7 रंग हैं, पता है ना जी। आप देखेंगे प्रिज्म में, कांच के गुटके में, तो ये दिखता है। तो सूर्य किरण में 7 प्रकार के रंग हैं। तो 7 रंगों से युक्त ये सूर्य किरणें हमारी आयु को लगातार हर रही हैं। प्रातः काल होते ही सायंकाल, और सायंकाल होते ही फिर प्रातः काल, सुबह होते ही देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है, रात्रि होते ही खाना पीना किए सोए एकदम सुबह। तो दिन रात का चक्र लगातार चल रहा है, सुबह शाम का चक्र लगातार चल रहा है। ये कहा कालो अश्वो वहति, समय रूपी घोड़ा दौड़ रहा है। 7 किरणों के साथ में, 7 रंगों के साथ में ये जो घोड़ा है, सूर्य प्रकाश का घोड़ा, वो हम सबके जीवन को आगे बढ़ा रहा है, हमारे जीवन के रथ को आगे खींच रहा है। तो कैसा है ये, सहस्राक्षो, सहस्रों नेत्रों वाला है। जो सूर्य है सबको देख रहा है ना, है कि नहीं है, कोई उसकी नजर से बचा हुआ नहीं है। अर्थात हम जहाँ कहीं भी हैं, हमको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। घर के अंदर है अलग बात है, बादल है अलग बात है। और जो परम पिता परमात्मा है, वे भी सूर्य हैं। परमात्मा का भी एक नाम सूर्य है, और परमात्मा का भी एक नाम काल का काल महाकाल है। तो काल स्वरूप परमात्मा भी है, सूर्य स्वरूप परमात्मा भी है। तो परम पिता परमात्मा हम सभी को लगातार देख रहे हैं। और जो समय है कैसा है, अजरह, कभी वृद्ध नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, अजर अमर अविनाशी है। समय कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका विनाश नहीं होता।
वो तो बह रहा है। हम लोग ही इस काल के गाल में समा जाते हैं। भगवान राम से के समय से, भगवान कृष्ण के समय से वही समय चला आ रहा है ना। हम भी थे, ये हमारा जन्म हुआ था, बचपन में थे, वही समय था, वही सूर्य चांद, वही दिन रात, और आज भी वही सूर्य चंद्र, वही दिन रात। और हम वृद्ध हो जाएंगे तो भी वही दिन रात, और इस संसार से चले जाएंगे तो भी ये दिन रात, तो इसकी गति चलती रहेगी। तो इस समय क्या है, लगातार चलने वाला है, और हम लोग इस संसार से चले जाएंगे। समय तो वही अपने गति से चलता रहेगा, हम लोग संसार में नहीं रहेंगे। एक सीमित समय के लिए आए हैं, कम समय के लिए आए हैं, तो समय बहुत ही मूल्यवान है। तो इस समय के महत्व को समझें। तो इस समय के घोड़े पर कौन सवार होता है, तो कहा तम आरोहंती कवयो विपस्थितः। जो ज्ञानवान गण हैं, महापुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, सज्जन हैं, योगी हैं, धर्मात्मा हैं, जो समय का ठीक ठीक उपयोग कर लेते हैं, सुबह शाम ध्यान भजन उपासना करते हैं, हर समय ईश्वर से जुड़ करके रहते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हुए सब काम करते हैं, ऐसे जो ज्ञानवान विद्वान संत महात्मा योगी जन हैं, वे इस काल रूपी घोड़े पर सवार होते हैं। वे इस काल को अपने वश में रख लेते हैं, उसको अपने नियंत्रण में रख पाते हैं। तो तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा, उस काल के चक्र, ये सब घूमने के स्थान, ये सत्ता वाले हैं। विश्वा मन सब, भुवनानि ये सत्ता वाले हैं। तो ये जो काल है इसकी भी सत्ता है। इसको एक द्रव्य कहा गया है। वैशेषिक दर्शन में ये काल भी क्या है, एक द्रव्य है। दिशा काल आकाश, जैसे कि पृथ्वी आदि है ना, जल पृथ्वी अग्नि, ये सब भी द्रव्य है। हाँ, जो समय है ऐसा कोई ठोस द्रव्य नहीं है। जो आकाश है आप देख रहे हैं सब जगह व्याप्त है। तो जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसे ही ये समय भी सभी जगह व्याप्त है। तो इस समय का हम सदुपयोग करना सीखें, इस समय का हम महत्व को समझें, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जब समय होता है, जब अवसर होता है, उसको पहचान नहीं पाते हैं। अभी समय है, इस समय में हम भक्ति ध्यान भजन उपासना कर सकते हैं। शक्ति भी है, समय भी है, युवावस्था है, कुछ कुछ वृद्ध हो चले हैं, लेकिन समय तो है। लेकिन इस समय का जो अभी सदुपयोग नहीं करेगा, इस समय में जो ध्यान भक्ति भजन नहीं कर पाएगा, वो अंतिम समय में नहीं कर सकता है। उस समय शक्ति भी नहीं रहेगी, समय भी कम पड़ जाएगा, और स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहेगा। तो जो करना अभी कर लें, बाद में पछताएंगे। तो अभी इसके महत्व को समझें, इस अवसर को पहचानें। अभी अवसर मिला हुआ है, अगर अभी इसको नहीं पहचानेंगे, इससे पूरा पूरा लाभ नहीं लेंगे, तो बाद में फिर से हम लाभ नहीं ले सकते। तो एक कलाकार था, उसने एक चित्र बनाया, चित्र आर्ट किया आर्टिस्ट ने। और क्या चित्र बनाया कि उसके चेहरे को तो बाल से ढक दिया, और उसके फिर दोनों साइड में दो पंख लगा दिए, और पीछे कोई चोटी नहीं रखी, पीछे गंजा कर दिया, टकला कर दिया। तो लोग देखते उस चित्र को, पूछते अरे ये किसका चित्र है? जो चेहरा है वो तो सामने से बाल से ढका हुआ है, फिर दो पंख लगा हुआ है, और पीछे तो सिर में बाल नहीं है, टकला है, गंजा है। तो बुलाओ उस कलाकार को, आर्टिस्ट को, किसका चित्र बनाया पूछेंगे। उसको बुलाया गया, भाई चित्र किसका बनाया आपने, ये क्या चित्र है? कोई आंख कान चेहरा कुछ दिखता नहीं है क्या ये? तो उसने कहा कि ये समय का चित्र है, ये अवसर का चित्र है। कि जब अवसर सामने होता है, सामने आता है, तो व्यक्ति उसको पहचान नहीं सकता, और जब समय या अवसर चलने लगता है तो वो एकदम पंख से उड़ने लगता है। देखते देखते आप लोग बच्चे से जवान हो गए, जवान से फिर धीरे धीरे बूढ़े होने जा रहे हैं। देखते देखते है ना, याद करिए।
अभी याद करिए, आप बचपन में कहाँ कहाँ खेलते थे, कौन आपके दोस्त यार थे, आपके प्राइमरी क्लास में, 5वीं क्लास में आपके दोस्त कितने होंगे, मित्र कितने होंगे। अभी आपका आँख के सामने सब वो घूम जाएंगे। जिस क्लास में या जिस स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते थे, याद करिए, दिख रहा है वो क्लासरूम दिख रहा है अभी। प्राइमरी क्लास में जहाँ जाते थे, जिस गांव में, याद करो, याद आ रहे हैं ना। फिर देखते देखते प्राइमरी से मिडिल चले गए, फिर हाई स्कूल चले गए, फिर अपने अपने काम धाम में लग गए, शादी ब्याह, नौकरी धंधा काम व्यापार में लग गए, फिर आपके बच्चे भी हो गए। अब जिस उम्र में आप थे उस उम्र के आपके बच्चे हो गए, और बाद में बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि उनके भी बच्चे हो गए। अब तो कितने माताएं हमारे हैं, कितने वडील बैठे हैं जिनके पोते पोते भी हो चुके हैं। तो समय बीत रहा है ना, तो ये देखते देखते समय गुजर गया। तो समय के महत्व को समझें, एकदम पंख लगाकर ये उड़ रहा है, तेज गति में चल रहा है, और जब चलने लगता है तो पीछे बाल नहीं है, चोटी नहीं है पकड़ सके उसको, तो टकला है, गंजा है, गया तो गया, हाथ में आने वाला नहीं। तो जो समय बीत गया, अब वो समय वापस आने वाला नहीं है। तो जो समय बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग कर लें। और समय का सबसे बड़ा सदुपयोग, सबसे अच्छा उपयोग क्या है? ईश्वर का जप करना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का स्मरण करते हुए सब काम करना। काम का मना नहीं है, लेकिन ईश्वर को छोड़ करके नहीं, वो मन मस्तिष्क में बना रहे, हमारे चारों ओर ईश्वर व्याप्त है, ये भावना बनी रहे। तो इस प्रकार से ईश्वर से जुड़ करके जो काम करेगा वो सफल है। या हर काम के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करेगा, फिर हर काम के मध्य में उसका स्मरण करेगा, और कार्य के अंत में उसका धन्यवाद भी करेगा। तो याद रखिए, जो हर कार्य के आरंभ में ईश्वर का याद करता है और प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करने कराने के लिए, आपकी ओर बढ़ाने के लिए इस काम को कर रहा हूँ, वो कर्म निष्काम कर्म बन जाता है। चाहे आप सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, झाड़ू करो, कपड़ा धो, कोई भी काम करो, कि हे ईश्वर, मेरा कर्तव्य है। खेती करने जाएंगे, खेत में जाएंगे, कोई नौकरी करने जाएगा, कोई व्यापार करेगा, दुकान खोलेगा, तो हर काम के आरंभ में ईश्वर को याद करेगा। तो अगर ईश्वर को याद कर लेंगे तो वो कर्म आपके ऊपर चिपकेगा नहीं। जैसे कि एक होता है पणस, वो कहा जाता है संस्कृत में पणसः, हिंदी में कटहल कहते हैं, कटहल इतना बड़ा बड़ा होता है, और कच्चा ऊपर सब्जी बनती है, और पक जाने पर वो पीला पीला उसमें एकदम रसदार गूदा वाला फल आता है, वो भी खाते हैं। तो अगर उसको काटते हैं तो उसमें हाथ में क्या लगता है? दूध लग जाता है, चिपक जाता है। क्यों? उसको काटते ही दूध निकलता है सफ़ेद सफ़ेद। तो अगर आप हाथ में पहले क्या लगा दिए हैं? तेल लगा दिए, तो हाथ में तेल लगा करके उसको काटते हैं तो वो हाथ पर चिपकता नहीं है। पपीता काटते हैं वहाँ भी ऐसा ही है, उसका जो गोंद निकलता है पपीता का, अगर पहले हाथ में तेल लगाए हैं और काटते हैं तो उसका जो रस है, गोंद है, हाथ पर नहीं चिपकता है। तो इसी प्रकार से अगर हर काम के आरंभ में आप ईश्वर को स्मरण कर लेते हैं, उसका स्मरण करते हैं, और हे ईश्वर, आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी ओर बढ़ने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इस प्रकार भावना बना लेते हैं, तो वो कर्म आप पर चिपकता नहीं है। तो इसलिए आप हर काम के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करें। और समय बहुत ही गति से दौड़ रहा है, तो इस समय का सदुपयोग करें। तो सबसे श्रेष्ठ उपयोग समय का है ईश्वर का नाम लेना, उसका भजन करना, उसका ध्यान करना। तो इसीलिए भजन में कहा गया है, प्रभु का नाम तु जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। प्रभु का नाम तु जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। प्रभु का नाम तु जप ले बंदे,
चलते जीवन है ये थोड़ा की दौड़ा जाए रे, समय का थोड़ा की दौड़ा जाए रे, समय का थोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पे प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पे प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा कर थोड़ा की दौड़ा जाए रे, समय का थोड़ा की दौड़ा जाए रे, समय का थोड़ा की दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। तो समय का घोड़ा दौड़ रहा है। इस घोड़े पर वही सवार हो रहा है जो ज्ञानवान है, विवेकी है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, धर्मात्मा बन गया है। प्रत्येक दिन सुबह शाम ईश्वर का ध्यान कर रहा है, प्रत्येक दिन हवन कर रहा है, प्रत्येक दिन वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण ऐसे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहा है, यथासंभव सत्संग में आता है, सत्संग में जाता है, सत्संग करता है। तो ऐसा व्यक्ति समझो उस समय के घोड़े पर सवार हो गया है। और जो परमात्मा को भूल करके केवल धन के पीछे लगा हुआ है, वो उस घोड़े पर सवार नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी। क्या कहा मैंने? सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी। तो जिसको देखो जीने की तैयारी कर रहा है ना, सुबह से शाम तक क्या कर रहा है व्यक्ति? तैयारी कर रहा है। और छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जिसको देखो तैयारी कर रहा है। छोटा बच्चा होता है तो पहले खड़े होने की तैयारी करता है, सबसे पहले तो बैठने की तैयारी करता है ना, उसको बैठने भी नहीं आता है, फिर माता पिता उसको देते हैं सहारा, पहले बैठना सिखाते हैं, फिर वो 4 पैर से धीरे धीरे रेंगता है, चलता है 4 पैर से, दोनों हाथ से, दोनों पैर से, फिर धीरे धीरे खड़े होने की तैयारी करता है। फिर आजकल आ गया वॉकर। पहले ज़माने में तो 3 पहिया वाला लकड़ी का ठेला था, ठेला गाड़ी, उसमें हम चलते थे पहले, है ना। तो फिर चलने की तैयारी करता है, जो चलने लगता है फिर धीरे धीरे दौड़ने की तैयारी करता है, फिर और बड़ा होता है तो फिर लिखने पढ़ने की तैयारी करता है, स्कूल जाने की तैयारी करता है, स्कूल जाता है तो फिर परीक्षा तैयारी करता है, फिर प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल जाता है, कॉलेज में। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर नौकरी की तैयारी करता है, जब नौकरी मिल जाती है तो फिर छोकरी की तैयारी करता है कि नहीं है। जब छोकरी आ जाए तो फिर नन्हा मुन्ना आए उसकी तैयारी करता है, फिर नन्हा मुन्ना जाए फिर वही चलता है, फिर उसको लिखाओ पढ़ाओ, फिर प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर उसका लगन विवाह फिर करो, है कि नहीं भी। फिर दादी माँ बन जाता है, दादाजी बन जाता है, तो फिर वही क्रम पूरा चल पड़ता है। तो ये है सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी। तो समय तो दौड़ रहा है, ये सूर्य के उदय होने के साथ में और अस्त होने के साथ में समय गतिमान है। इसी बात को एक श्लोक में कहा है, आदित्यस्य गता गतैरहरहः संक्षीयते जीवनम् व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा उन्मत्तभूतं जगत् उन्मत्तभूतं जगत्। क्या था इसमें?
सूर्य नारायण के माने सूर्य भगवान के, इस सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ ही संक्षीयते जीवनम, जो जीवन है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। आदित्य से, इस आदित्य के, सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ में आयु क्या हो रही है, क्षीण हो रही है। और व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यापार है, बहु कार्यभार हुए, व्यापार से, नौकरी से, धंधा से, व्यापार से ग्रस्त होकर के, इसमें व्यस्त होकर के कालो पिनत जायते, काल को भी नहीं दिख रहा है कि देखते देखते मेरी आयु चली जा रही है, देखते देखते बाल पक गए, धीरे धीरे जो ये चमड़ी है इसमें झुर्री पड़ गई, आंख में चश्मा, और कभी कभी तो कान में भी मशीन, और फिर कभी कभी तो दांत भी नकली लगाना पड़ता है। ये भगवान हमको एसएमएस कर रहा है, मैसेज भेज रहा है कि बाल पक गया, अभी तो होश में आ जा, समय बीत रहा है, बाल पक गए, केस श्वेत हो गए, अब तो होश में आ जाओ, मेरे भक्ति भजन में लग जाओ। बोलते कहा नहीं, अभी तो बहुत समय है, तो बाल को काला कर लेता है वो। ठीक है, भगवान ने एसएमएस तो भेजा, उसने काला कर दिया। फिर धीरे धीरे आंख में चश्मा आ गया, तो वो चश्मा भी निकाल लेता है। आजकल का लेंस, पता है, लेंस मिलता है, चश्मा भी निकल जाता है, लेंस लगा लेता है। फिर परमात्मा फिर एसएमएस भेजता है, 1 2 3 दांत गिरने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा दांत भी गिर जाता है, तो व्यक्ति नकली दांत भी लगा लेता है। क्या बोलते उसको आप, पूरे दांत को 32, ठीक है ना जी, तो 32 दांत ऊपरा लगा लेता है। तो परमात्मा फिर एसएमएस भेजता है, फिर तू दांत नकली लगा दिया, बाल काला कर लिया, आंख में चश्मा लगा दिया, फिर कान को भी वो बहरा करता है, कम सुनाई पड़ता है, तो उसका ही मशीन ले आता है। फिर बाद में परमात्मा घुटने में दर्द आरंभ करता है, बस फिर उठते से हे प्रभु, बैठते हे प्रभु, फिर नाम लेता है। जब चलना फिरना कठिन हो जाता है तो हे भगवान, हे प्रभु, तब करता है वो, है कि नहीं। तो परमात्मा एसएमएस भेज रहा है, संदेश भेज रहा है, और हमको होश नहीं है। तो इसलिए कहा, इन कार्यों में व्यस्त होकर के हमको समय का पता नहीं चल रहा है। और दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम, इसको देखते हुए भी, दृष्टवा माने देख करके, किसको, जरा, वृद्धावस्था को, लोग बूढ़े हो रहे हैं, देख रहे हैं, और ये मृत्यु का भी प्रसंग आ रहा है, लोग मर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और इनको देखते हुए भी इनको कोई भय नहीं हो रहा है कि मुझको भी शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाएगी, उसको कोई भय नहीं हो रहा है। क्यों, पित्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम, ये जो मोह माया का है ना, ये इसकी नशा चढ़ गई है, ये शराब पी लिया है, इसका मोह का, माया का। तो मेरा मेरा मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी संपत्ति, मेरा घर, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, इन सब के माया मोह में ऐसा उलझ गया है कि वो इनमें एकदम रम गया है, और लक्ष्य को भूल गया है, परमात्मा को भूल गया है। तो याद रखिए, जब तक हम इस जगत में रमे हुए हैं, तब तक परमात्मा हमको अपना अमृत पान कराने वाला नहीं है। ये हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, जब तक छोटा बच्चा होता है और खेलते रहता है तो माँ अपने काम में लगी रहती है, बेटा का पेट भरा हुआ है, खेल रहा है। जब वो रोना शुरू करता है तो फिर उसको माँ गोद में उठाती है, फिर दूध पिलाती है। अब जान जाती है कि बेटा रो रहा है, उसको भूख लगी है, तो जब तक खेल रहा है तो खेल रहा है। ऐसे हम भी जब तक संसार में खेल रहे हैं, परमात्मा देख रहा है, ये तो खेल रहा है, इसको मेरी भूख नहीं लगी है, वो अपना अमृतपान नहीं कराता है। और अंतर इतना है कि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो मिट्टी के, प्लास्टिक के गुड्डे गुड़िया में खेलता है, आप बोलते हैं ढिंगला ढिंगली, है ना, तो बच्चे तो उसमें खेलते हैं। तो वो नकली गुड्डे गुड़िया में खेलते हैं, पुतली में खेलते हैं, नकली पुतली में, और आप लोग जो है असली पुतली में खेलते हैं, इतना अंतर है। वो छोटा बच्चा क्या है, वो तो पुतली है ना, वो असली है। तो आप असली गुड्डे गुड़िया में खेलते हैं, छोटे बच्चे नकली में खेलते हैं। तो समय बीत रहा है, हम जाग जाएं और परमात्मा के जप ध्यान में समय जरूर लगाएं। तो जो व्यक्ति समय लगा लेता है परमात्मा के ध्यान में, उसका जीवन सफल सार्थक हो जाता है।
और जो ईश्वर को भूला हुआ होता है उसका जीवन सफल नहीं हो पाता। तो ये इसका सार है कि समय के महत्व को समझें, रोज प्रातः सायं ईश्वर का ध्यान करें, गुणगान करें, और याद रखें जो इस संधि बेला में ईश्वर का याद किया हुआ होता है वही व्यक्ति अंतिम संधि बेला में ईश्वर का याद कर सकता है। संधि बेला माने ये प्रातः, रात्रि जा रही है और दिन आ रहा है, ये प्रातः की संधि बेला है, प्रातः काल की। और दिन में ये दिन भी जाएगा, रात्रि आएगी, ये संध्या बेला है, संधि बेला है सायंकाल की। तो ये प्रातः सायं की संधि बेला में जो ईश्वर का स्मरण किया हुआ होता है वही व्यक्ति जीवन की संधि बेला में ये शरीर छूटने वाला होता है और नए शरीर में जाने वाले होते हैं। तो उस अंतिम संधि बेला में वही व्यक्ति ईश्वर को याद कर सकता है जो इस संधि बेला में उसका याद किया होता है। तो इसलिए ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस संधि बेला में उसका उपयोग कर लें, भगवान का ध्यान भजन कर लें, नहीं तो निश्चित रूप से बाद में पछताना पड़ेगा। और तब क्या होगा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं, अगर फसल सूख के चौपट हो जाए फिर पानी गिरे क्या फ़ायदा जी। ऐसे जीवन सारा बीत जाए फिर होश में आए तो क्या फ़ायदा। तो याद रखिए जीवन क्षणिक है, नाशवान है, पानी के बुलबुले के समान है, कोई भरोसा इसका नहीं है। तो जाग जाए, इसलिए कहा है पानी केरा बुलबुला अस मनुष्य की जान, पानी केरा बुलबुला अस मनुष्य की जान, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भादो संदो, ज्यों तारा पर कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होई, बहुरी करेगा कब वसंतो, बहुरी करेगा कब। ओम नाम की लूट है, ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब तन जाए छूटो संतो, जब तन जाए जब तन जाए तो ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब तन जाए छूट। तो लास्ट में अंत काल में समय नहीं रहेगा, अभी समय है, अभी शक्ति है, अभी भक्ति कर सकते हैं। और जो मैंने पहले कहा था पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जान, जैसे पानी का बुलबुला होता है वैसे ही ये मनुष्य का जीवन है, देखत ही फूट जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो जैसे पानी का बुलबुला देखते देखते ही फूट जाता है, कोई भरोसा है पानी के बुलबुले का, कोई फूट जाए। और फिर कहा ज्यों तारा प्रभात, सुबह सुबह जो आप उठते हैं 5 बजे 5:30 बजे, यहाँ तो लेट में दिन होता है कच्छ में, तो और 6 बजे 6:30 बजे कई तारे टिम 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 करते रहते हैं, और देखते देखते तारे भी बुझ जाते हैं, छिप जाते हैं। तो मानव जीवन ऐसा ही है, सुनते हैं अभी आज है आज है आज है, कल सुनते हैं कल नहीं, तो कोई भरोसा जीवन का नहीं है। तो समय बहुत मूल्यवान है, इसके महत्व को समझें, इसका सदुपयोग करें और ईश्वर की ओर आगे बढ़ने में प्रयत्नशील रहें और जीवन को सार्थक करें, सफल करें, महान करें। ओम शांति, ओम शांति।